नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। देखिए, हमारे यहाँ कहावत है, हिंदी की कहावत हालांकि है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत चर्चित है, मुझे बड़ा पसंद है। हमारे गांव में जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं वो भी ये कहावत कहते थे। मुझे अपना बचपन याद आ गया। कहावत है कि बद अच्छा, बदनाम बुरा। कि बद होना यानी बदमाश होना। बदमाश तो ठीक है, चल जाता है, उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बदनामी को बर्दाश्त नहीं करते। जब कोई बदनाम हो जाए तो समझिए कि उसका खेल खत्म हो गया, वो सामाजिक व्यक्ति नहीं रह गया। उसको उससे अब समाज को अपेक्षा नहीं। बदनाम लोगों से सरकार समाज को अपेक्षा नहीं। और जो सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार, बहुत बदनाम हो गई। और बदनामी इस लेवल पे चली गई कि कोई जगह नहीं है जहां उसके अच्छे काम दिखाई पड़े। एक जो तिलस्म बोलते हैं, एक शब्द है तिलस्म। तो जो तिलस्म था नरेंद्र मोदी का, वो टूट गया है, तोड़ दिया गया है। इसमें राहुल गांधी को श्रेय जाता है तिलस्म को तोड़ने के लिए कि लगातार वो लगे रहे। लेकिन मैं मानता हूं कि तिलस्म टूटता है, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है उस व्यक्ति का जो जिसका तिलस्म खड़ा होता है। वो अपने बोझ को, अपने शरीर पे जो बोझ लेता है, तिलस्म खड़ा करता है, उसको खुद संभाल नहीं पाता है। मोदी जी के साथ मोदी जी को जितना बड़ा सम्मान दिया इस देश के नागरिकों ने, इस देश के नागरिकों ने जितना बहुमत दिया, जो प्यार दिया, नरेंद्र मोदी ने ठीक उल्टा रिटर्न किया। रिटर्न गिफ्ट में उल्टा दे दिया। उतनी ही नफरत दी समाज को। समाज ने इतनी मोहब्बत दी कि आपको जो है पहली बार में 2014 के चुनाव में जो बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आई, अकेले दम पर नरेंद्र मोदी को इस देश के आम आवाम ने सत्ता तक पहुंचा दिया। वो एनडीए की सरकार भले थी, लेकिन नरेंद्र मोदी को अपने मन से, अपने तरीके से काम करने की छूट मिले, इतना बहुमत दिया गया। वाजपेयी जी के पास वो बहुमत नहीं था, जबकि वाजपेयी जी इतने जबरदस्त नेता थे, बढ़िया वक्ता थे, सोचते भी अच्छा थे। अब उनकी जो विचारधारा की मजबूरियां हैं, उसकी जो सीमाएं हैं, उसकी अलग कहानी, उस पर भी मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को ढेर सारा प्यार मिला। इस देश ने कहा कि नरेंद्र मोदी, आप जैसा चाहो करो, आप मुझे मालूम है अच्छा करो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी जी ने रिटर्न गिफ्ट क्या दिया? रिटर्न गिफ्ट दिया कि सबसे पहले नोटबंदी कर दी। और उससे भी पहले मैं कहूं, मैं आज सिलसिलेवार इस पर बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने किया कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट बना था, भूमि अधिग्रहण कानून, अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ कानून था, उसको पहली बार भारत की आजादी के बाद मनमोहन सिंह सरकार ने 2012-13 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया, संसद ने पास किया उसको। और उसमें प्रावधान किया कि किसानों के अधिकार है कि किसान जब तक 80% किसानों की सहमति नहीं होगी, जमीन ली नहीं जाएगी, न सरकार द्वारा न प्राइवेट पार्टी के द्वारा। आप जानते हैं कि कोई भी बड़ी इंडस्ट्री लगानी हो, कोई भी बड़ा काम करना हो, सड़क बनानी हो, कोई भी डेवलपमेंट के काम करने हो, उसके लिए आवश्यक है कि जमीन जो है एक्वायर की जाए, अधिग्रहण किया जाए, और वो जमीनें सब किसानों के पास। तो आवश्यक था कि किसानों की उसमें सहमति हो, चूंकि किसान के पास राइट है, उसका फंडामेंटल राइट है उसकी जमीन। उस जमीन को किसान दे या ना दे, बहुमत किसान अगर चाहता है कि हम ये जमीन नहीं देंगे, तो सरकार नहीं लेगी, जबरदस्ती नहीं लेगी सरकार। ये प्रावधान किया गया। और प्रावधान किया गया कि जो किसान की जमीन अगर सरकार या कोई व्यक्ति लेता है, तो 4 से 6 गुना ज्यादा मुआवजा राशि देनी पड़ेगी। मतलब जो उस जगह की कीमत है उस वक्त, जो सर्किल रेट बताया जाता है, जिसमें रजिस्ट्री होती है, जिस रेट जो सरकार तय करती है, उससे 4 या 6 गुना ज्यादा राशि उसको देनी पड़ेगी। और उसके अलावा कहा गया कि जो जमीन जिस कारण से, जिस हेतु से ली जा रही है, समझिए वहां ली जा रही है कि वहां बहुत बड़ा एक कारखाना बनेगा लोहे का, अगर वहां वो कारखाना नहीं बनता है, 5 साल के भीतर वहां काम शुरू नहीं होता है, तो जमीन वापस किसान को लौटा दी जाएगी। ये प्रावधान मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार जब आई तो पहला काम किया, इस कानून के खिलाफ अध्यादेश ला दिया, और किसानों के जो राइट थे वो लगभग सीज कर दिए गए कि नहीं, सरकार अगर चाहेगी तो ले सकती है, चूंकि
जो ग्लोबलाइजेशन जो हुआ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो गया फ्री टू ट्रेड, व्यापारियों को व्यापार करने की आजादी, यानी व्यापारी फर्स्ट। ये जो नेशन फर्स्ट बोलते हैं ये दरअसल व्यापारी फर्स्ट हो गया। व्यापारी अगर चाहता, सिंगल विंडो सुना है आपने, गुजरात में बड़ी चर्चा होती थी सिंगल विंडो का, कि व्यापार अगर कोई लगाना चाहता है तो उसको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, उसको फाइलों के चक्कर नहीं काटने, उसके फाइलों के, एक टेबल पे सब उसको मिल जाएगा, लोन से लेकर के जमीन तक सारी चीजें उपलब्ध हो जाएगी। क्यों? तो जो ग्लोबलाइजेशन के बाद ये गढ़ा गया देश में कि ये जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो रोजगार पैदा करेंगे, रोजगार आएगा इससे। कितना रोजगार आया वो हम सबको पता है, आपको भी पता है। मैं उस पर ज्यादा डेटा लेके नहीं आता, उसके डेटा में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। उस तरह का डेटा, बहुत फर्जी डेटा खूब घूम रहे हैं देश में, तो बड़ा संकट हो जाता है पहचानना कि असली डेटा कौन है और फर्जी डेटा कौन है। हालांकि अब तो भारत सरकार डेटा भी देना नहीं चाहती, जो डेटा देती है भारत सरकार उसमें ढेर सारी मिलावट। बहरहाल हम आसपास जो देख रहे हैं उसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहला हुआ कि किसानों के राइट्स रौंद दिए गए। उसके पहले जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो फ्री ट्रेड का मैंने जिक्र किया, फ्री ट्रेड ने क्या किया, जो मजदूरों के हक थे उस पर हथौड़ा चला। वो मनमोहन सिंह के समय भी चला था, लेकिन उसमें ये ध्यान रखा गया था कि मजदूरों के राइट्स जो हैं वो बचे रहे। एक सम एक 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 क्या कहते हैं, संतुलन बनाने का प्रयास किया गया था। हालांकि इसका श्रेय जाता है, कहा जाता है कि जो वामपंथी दल जो साथ में खड़े थे मनमोहन सिंह के, उनके दबाव में जो है वो उस तरीके से निजीकरण नहीं होने दिया जिस तरह से निजीकरण चाहता है। कंपनियां जिस तरह से, कारपोरेट कंपनियां चाहती है अधिकार, कि दूसरे सबके अधिकार को रौंद दीजिए और सारे अधिकार मेरे। आप देखते होंगे जो कॉर्पोरेट कंपनियों में आपके रिलेटिव, आपके घर के बच्चे काम करते होंगे, उनका दिन रात सब बराबर हो गया। वो लैपटॉप खुला रहता, बोला ये है घर से हम करते हैं काम, क्या बोलते हैं, वर्क फ्रॉम होम। लेकिन वर्क फ्रॉम होम जो है उसके घर को, ये कितनी चालाकी है देखिए, कि घर को ऑफिस में तब्दील कर दिया। जो आपका जो 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 जॉब दिया है, जिसका आप काम कर रहे हो, उसका ऑफिस, उसका और सारा खर्चा बचता है, और घर से काम कर रहा है। लगता है कि क्या अच्छा है। पहले शुरुआत में बड़ा अच्छा लगा था, वर्क फ्रॉम होम है, हम घर में, लेकिन वो लैपटॉप जो है हमेशा सामने ऑन रखना होता है, आपको काम करना है। इतना लोड दे दिया गया है कि आप ज्यादातर देखिए कॉर्पोरेट कंपनियों में काम करने वाले जो लोग हैं वो परेशान रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं है फैमिली के लिए। और ये भी है कि जो ग्लोबलाइजेशन जब शुरू हुआ तो लोन देना जो आसान हुआ, तो सबने पहला काम किया, घर ले लिया, गाड़ी ले, घर, गाड़ी और सारी सुविधाएं, और इस चक्कर में भारी लोन में फंस गए लोग। आप आसपास महसूस कीजिए, ऐसा दिखेगा। पहले लोग जो है सुकून में रहते थे, चलो इतना ये हो गया, ये बैंक बैलेंस हो गया, इतना हमारी विपत्ति के समय आएगा। ये सब जो है क्रेडिट कार्ड से लेकर के, पर्सनल लोन से लेकर के, हाउसिंग लोन से लेके, कार लोन, अब फ्रिज टीवी सब में लोन, मोबाइल में लोन, हर जगह लोन, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट ने क्या किया, हमारी जो आगे की जिंदगी है, जो हमारे आगे के साल है, उसको गिरवी रख लिया। बोला भाई इतने समय के लिए, बोला समझिए आप घर खरीदते हैं तो 20 साल के लिए आपने लोन लिया है, तो 20 साल तक घर का जो है आपको इंस्टॉलमेंट भरना है। और 3 इंस्टॉलमेंट से ज्यादा अगर गड़बड़ हुआ तो फिर आपके घर पर आफत आ जाती है कि घर आपका छीन लिया जाएगा, नीलाम हो जाएगा, बैंक कब्जा कर। नतीजा है कि लोग जो है जानवरों की तरह काम करने के लिए मजबूर है। वर्क आवर जो है, जो 6 घंटे 7 घंटे होने चाहिए, वो 12-12 14-14 घंटे हो गए। नींद पूरी नहीं होती, और नींद पूरी नहीं होती है उसके बाद जो है आप जानते हैं कि तमाम तरीके की बीमारियां आती है। खैर ये अलग पार्ट है। अब फिर देखिए कि जो फ्री ट्रेड तो एक किसानों को निपटा दिया, उससे लैंड एक्विजिशन एक्ट में ऑर्डिनेंस ला करके, उसमें विपक्ष में जितने लोग थे उन लोगों ने, खासकर कांग्रेस ने बड़ा विरोध किया था उसका, और फिर ऑर्डिनेंस के बाद दूसरा ऑर्डिनेंस लाया, लेकिन फाइनली वो बिल पास नहीं हुआ। बिल पास कराने के लिए कई सारे संशोधन करने पड़े, किसानों के बहुत सारे राइट्स बच गए। लेकिन उसके बाद 3 कानून आया, वो आपको पता है किस तरह से 13 महीने रहे किसान सड़कों पर। सत्यपाल मलिक जी का अभी अभी निधन हुआ, उनका वीडियो वायरल हुआ जिसमें बता रहे हैं कि किसानों के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया। तो किसानों के लिए कहीं हमदर्दी नहीं थी नरेंद्र मोदी के पास, जबकि वोट देने वालों में बड़ी संख्या किसानों की थी नरेंद्र मोदी को लाने की। अब लेबर की बात करते हैं। जो लेबर कानून थे उसको और टाइट किया गया, कई सारे अधिकार, जैसे यूनियनबाजी के अधिकार, जो हड़ताल करने का अधिकार, अपनी मांग के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार, इन सब अधिकारों को क्रश किया गया।
आप देखते होंगे आजकल कहीं जुलूस निकलता है, कहीं होता है, तो तुरंत लाठी लेकर के पुलिस वाले आ जाते हैं। आप पटना याद कीजिए, आप दिल्ली याद कीजिए, आप तमाम जगह को याद कीजिए। आपको धरना प्रदर्शन करने पे पाबंदी लगा दी। ये जो फंडामेंटल राइट है बेसिकली हमारा एक नागरिक होने का, उसको क्रश किया गया। किसके लिए? उद्योगपतियों के लिए, कारपोरेट कंपनियों के लिए। क्योंकि ये जो धरना प्रदर्शन होगा, ये जो हंगामा होगा, उससे कारपोरेट कंपनियों को नुकसान होगा। वो ये भाग जाएंगे, बोला नहीं ये देश बड़ा आसान देश है, यहाँ हम काम नहीं करेंगे। तो मजदूरों के हक क्रश कर दिए। अब उसके बाद देखिए कि जो नोटबंदी आई, नोटबंदी में कहा गया काला धन समाप्त हो जाएगा। काला धन समाप्त हुआ। कहा गया कि कैश का फ्लो जो है बहुत ज्यादा है, उसको हम कम करेंगे और डिजिटाइज करेंगे, डिजिटल बना देंगे सब कुछ। डिजिटल तो हुआ, लेकिन कैश फ्लो भी बढ़ गया है, 2 गुना से ज्यादा हो गया कैश फ्लो। क्यों हो गया कैश फ्लो ज्यादा? और आप याद कीजिए 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए थे। 500 के नोट तो रहे, लेकिन 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट चलाए। अब ये देखिए बुद्धि की बलिहारी। 1000 रुपए का नोट करके 2000 बढ़ाएंगे, करेंगे, तो क्या करप्शन और नहीं बढ़ेगा? नोट ले जाना, कैश ले जाना आसान नहीं होगा। ये होगा। उसके बाद अब देखिए तो 2000 के नोट चलन से बाहर कर दिए गए। 2000 के नोट बंद नहीं हुए हैं, लेकिन चलन से बाहर कर दिए गए। वो लगा कि ये तो गड़बड़ हो गया, तो नोटबंदी हुआ। नोटबंदी के बाद जिस तरह से जीएसटी लगाया गया, पहला नोटबंदी जिसने सबकी कमर तोड़ दी, खार करके एमएसएमई जो है, जो छोटे मझोले उद्योग होते हैं, उनका धंधा जो है वो कैश पे ज्यादा चलता है। कैश लेन देन होता है, उनके लेबर कम होते हैं, 10 लेबर, 8 लेबर, 5 लेबर, 7 लेबर। और उनके लेबर भी जो होते हैं वो अपने ही आसपास के लोग होते हैं, 20 लेबर, ये सब काम करते हैं। और वो रोजगार उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। लघु कुटीर उद्योग जिसको कहते हैं, उनको क्रश किया गया। नोटबंदी से वो क्रश हुआ। फिर तीसरा लाया जीएसटी। अब जीएसटी में देखिए, जीएसटी में क्या हुआ कि सबको जीएसटी फाइल करना है। आपकी कमाई हो ना हो, आप जीएसटी नंबर लीजिए और जीएसटी फाइल कीजिए हर तीसरे महीने को, पूरा रिटर्न भरिए। और हर महीने आपको, इस महीने की 20 तारीख को आपको सीए, मतलब सबके लिए सीए रखना, चार्टर अकाउंटेंट रखना, और खास करके जो जीएसटी का एक्सपर्ट है उसको रखना अनिवार्य हो गया। तो अतिरिक्त खर्च बढ़ गया लोगों का, अतिरिक्त तनाव बढ़ गया लोगों का, और नतीजा हुआ कि जो लघु कुटीर उद्योग थे वो नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए, और उससे बेरोजगारी बढ़ी। अब युवाओं का देखिए कि जब आपका ध्यान मंदिर बनाने पर है, जब आपका ध्यान जो है हिंदू राष्ट्र बनाने पे है, तो सबसे ज्यादा डैमेज किया एजुकेशन, पढ़ाई। और पढ़ाई का जो शिक्षा का जो निजीकरण हुआ, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट ये, प्राइवेट वो, सब तमाम किया गया। प्राइवेट स्कूल से लेकर के, मुझे याद है 90 से पहले इतने प्राइवेट स्कूल नहीं हुआ करते थे। आज तो सरकारी स्कूल जिसे लगता है गौन हो गया है, हर कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है अपने बच्चे को। ये जो नैरेटिव गढ़ा गया, उस नैरेटिव का झोल हुआ कि एजुकेशन सिस्टम पूरा जो है वो अपर लेयर पे चला गया। गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकता, और पढ़ा भी लेगा तो वो छोटी मोटी नौकरियों से 20,000, 10,000, 15,000, 25,000 की नौकरियों से ऊपर उठ नहीं सकता। मैं यहाँ देखता हूँ जो आजकल ढेर सारे मॉल खुले हुए हैं, ढेर सारी दुकानें खुली हुई है, वहां आप जाके पता कीजिए जो बच्चे वहां काम करते हैं, जो लोग वहां काम करते हैं, वो कितने में काम करते हैं? 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे। डी मार्ट है, स्टार बाजार है, कोई मॉल है, और दूसरा वहां देखिए ऐसे ही लोग काम करते हैं। तो लगता तो है कि रोजगार मिले। मैं जिस बिल्डिंग में रहता था वहां वॉचमैन था बिहार का, वो कॉर्पोरेट कंपनी में नहीं था, बिल्डिंग का वॉचमैन था, और वो कार धोता था। वो सुबह उठ करके कार धोया करता था, वो ड्राइविंग भी करता था। बोला कि भैया यहाँ से तो मिलता है मुझे 8,000 रुपया, कभी कभी नाइट ड्यूटी करता हूँ तो 8 दूनी 16,000 हो जाता है मेरा, लेकिन उसके अलावा मैं कार धोता हूँ, तो कार धो करके 10-12 हजार रुपये कमा लेता हूँ। और 18 से 20 हजार रुपये वो कमाता था। रहने के लिए उसी बिल्डिंग में, सोसाइटी में उसको रूम दिया था, वहां रहता था, स्टोव पे खाना बनाता था। तो 5,000, 10,000, और कोई मालिक जो उसको भगा दे उससे ज्यादा वो कमा लेता था। तो ये जो स्कूल कॉलेज बंद हुए जिससे पढ़ाई दूर हो गई, ये हो। फिर देखिए अब चौथा क्या आया कि जो प्राइवेटाइजेशन का असर ये हुआ कि जो अस्पताल है, अस्पताल पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में चले गए। ये आयुष्मान भारत, ये ये मेडिक्लेम, वो मेडिक्लेम,
सामान्य आदमी की पकड़ से अस्पताल बाहर हुआ। आयुष्मान कार्ड का असर क्या हुआ है, आप आसपास पता कीजिए जिसके पास आयुष्मान कार्ड बेसिकली उसके लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन। लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन से लेकर के ठीक ठाक होने तक, अपर मिडिल क्लास तक ढेर सारी आबादी है देश की। उसके लिए क्या है व्यवस्था इस देश में? एक बड़ी आबादी से समझिए, पिछड़े जो है 52% है, वैसे ही समझ लीजिए कि बिलो पॉवर्टी लाइन से लेकर के अपर मिडिल क्लास तक बड़ी आबादी है देश की। हम सब उसी में आते हैं। हम अगर बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे पास क्या रास्ता है सिवाय इसके कि हम जो है घर बेच दें, बीवी का जेवर बेच दें, या पर्सनल लोन ले और उसके इसमें जो है जान दे अपनी चुकाने की क्रम। सबसे ज्यादा दुर्घटना, सबसे ज्यादा खराब समय जो है नरेंद्र मोदी के शासनकाल में आया, वो लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं थे, जो उससे ऊपर थे। और नतीजा देखिए कि जैसे जैसे है ना, ये वोटिंग में अभी इतना देख रहे हैं, राहुल गांधी बता रही है, वैसे ही उसमें भी है ढेर सारा घोटाला है। ये जो 85 करोड़ लोगों को अनाज दिया जाता है, उसमें ढेर सारी गड़बड़ियां है। वो सरकार ठीक नहीं करती क्योंकि वो वोट बैंक बनाता है। तो अस्पतालों को दूर किया गया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। खाली सड़कें बनाई जा रही, क्या सड़कें बन रही है, लेकिन सड़कें किस तरह से बन रही है आप देख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर पोर्ट बनाए गए, एयरपोर्ट बनाए गए, सड़कें बनाई गई, और सारी सड़कों को आप देख लीजिएगा टोल टैक्स लगा हुआ है। बहुत चर्चा होती, नितिन गडकरी ने कमाल काम किया है, सारे लोन पे काम हुआ, और लोन लिया है अलग, और उसके बाद अब प्राइवेट ठेकेदार को दे देते हैं, ये लो टैक्स वसूल करो। रोड टैक्स गाड़ी से लेते हैं वो अलग लेते हैं। जो चेक नाका बनता है, जहां आप जाते हैं तब तो फास्ट टैग होता है, आपको पता नहीं चलता है, बैंक से पैसा आपका कट जाता है। अब अनिवार्य कर दिया गया, लेना पड़ेगा। तो जो गाड़ी वाले हैं वो तो चल लेते हैं, लेकिन जो जो कमर्शियल गाड़ियां जो है, उनको जो भरना पड़ता है, उसका लोड किस पर आता है? हम पे, आप पे, सब पे आता है। इसलिए महंगाई बढ़ी, भयंकर महंगाई बढ़ी। और आप देख रहे हैं कि लगातार पुल टूट रहे हैं, सड़कें टूट रही है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एयरपोर्ट बना, वहां से पानी टपक रहा है। रेलवे स्टेशन बना, वहां से ये हो गया, उसका छप्पर उड़ गया, उसकी दीवार धस गई, वहां रोड धस गया, ट्रक गिर गया। ये रोज घटनाएं आप देख रहे हैं। पहले ऐसी घटनाएं नहीं हुआ करती थी। पहले बाढ़ बहुत आती थी, लेकिन बावजूद खाड़ हो जाया करता था, सड़कें टूट जाती थी, लेकिन अचानक धस गया, ऐसा नहीं हुआ। तो उसकी वजह से सारा आप जो है किस तरह से पैसे, मतलब आम आदमी का दोहन बढ़ गया। कहने का मतलब ये है, आप जो है आनंद ले रहे हैं, और संविधान को जिस तरीके से किनारे कर दिया। संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट है नागरिक, नागरिक, नागरिक के राइट्स। सरकार भी नागरिकों के लिए है, लेकिन हमने देखा कि सरकार जो है नागरिकों के लिए नहीं है, सरकार कारपोरेट कंपनियों के लिए। सरकार को लेना देना नहीं कि नागरिक कैसे दुखी है, उनको रोजगार नहीं है, उनके पास शिक्षा के साधन नहीं है, उनके पास एजुकेशन के अलावा जो है हेल्थ है उसके लिए व्यवस्था नहीं है, उनके आने जाने में दिक्कत होती है। सब किनारे कर दिया गया, और पटरियां वही हैं, ट्रेनें, वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन, फलाना ट्रेन, ढिमकाना ट्रेन, और उन जो जो पैसेंजर गाड़ियां थी, जो एक्सप्रेस गाड़ियां थी, उसको कम किया गया, उसी पटरी पे महंगी गाड़ियां चलाई गई। नतीजा है कि हर गाड़ी में भीड़ है, ज्यादा पैसा देने के बाद भी। आप सुनते होंगे कि जो है, जब भीड़ रहती है, जो पीक आवर रहता है, जब कोई फेस्टिवल आता है, तो सेकंड एसी में भी लोग घुस जाते हैं, बिना टिकट वाले, या टिकट जनरल टिकट लेकर के, या दूसरे टिकट लेकर के, और जिनका टिकट है रियल, वो नहीं घुस पाते। एसी, फर्स्ट एसी में भी होता है कि गैलरी में लोग बैठे रहते हैं, आप जा आ नहीं सकते लेटरिन के लिए, बाथरूम के लिए। ये स्थिति बन गई। और जो वंदे भारत ट्रेन है, उसके रेट देखिए, उसका किराया देखिए कितना भारी है। नतीजा कि ढेर सारी ट्रेनें खाली चलती है। तो ये हुआ। फिर जो बनी सड़कें, जो बने एयरपोर्ट, बने पोर्ट, वो सब प्राइवेट लोगों को दे दिए गए। जिनको जिनको जो जिन 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 लोगों ने उनको चंदा दिया, एयरपोर्ट बॉन्ड के समय कितना हुआ आपको पता है। फिर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि संसद जो है एक ऐसी जगह है, क्योंकि देश ने इतना सारा प्यार दिया, तो आपको संसद को सम्मान देना था। नरेंद्र मोदी महान नहीं, महान है इस देश के आम लोग, जिन्होंने आपको उस कुर्सी पे बिठाया। अभी कुर्सी से उतर जाओगे तो क्या आपकी कीमत रहेगी? जो कीमत रहेगी वो प्रदत्त है संविधान द्वारा। नागरिकों ने कहा है कि हमारी इतनी सेवा की है, तो आप एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, तो आपको ये घर मिलेगा, ये सुविधा मिलेगी, आपके लिए तय किया गया है।
वो हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से आपको मिलता है, वो सुविधा मिलती है। आज जितने आपकी सिक्योरिटी है, जितना सब तमाम है, वो हमारे पैसे से है। और ये किस लिए? कि आप हमारे लिए काम करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, राहुल गांधी जो बार बार बोलते हैं, गौर कीजिए कि ये कारपोरेट का इतने हजार करोड़, इतने लाख करोड़ रुपए माफ किए, मतलब 20,000 करोड़ का कर्जा है और 18,000 करोड़ माफ कर देते। लेकिन किसान का 20,000 रुपया किसान का माफी जो है नहीं मिलती है। बैंक वाला आता है, उसकी बीवी को उठा के ले जाता है, बेटी को उठा के ले जाता है, उसको फांसी लगानी पड़ती है, उसको आत्महत्या करनी पड़ती है, उसका खेत नीलाम कर दिया जाता है, उसको तरह तरह से टॉर्चर किया जाता है। ये गड़बड़ी हुई। फिर देखिए कि जिस तरह से देश में हिंदू मुसलमान किया गया, मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं, दलित भी इस देश के नागरिक हैं, लेकिन जिस तरह से हिंदू मुसलमान किया गया, मुसलमानों में भी और हिंदुओं में भी एक भय बिठाया गया सड़क पर। कहाँ पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए। हमको मुसलमान, हम हिंदू हैं तो हमको मुसलमान मार दे, वो मुसलमान है तो उनको हिंदू मार दे। आपको याद होगा कि ट्रेन में, यही मुंबई से आने वाली ट्रेन में जो है, एक सिपाही ने जो है गोली मार दी मुसलमान को देखकर, जो टोका उसको गोली मार दी। कानून का राज खत्म कर दिया जाता, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप उत्तर प्रदेश इसका बड़ा नमूना है। लोकतंत्र जिस तरह से चलना चाहिए, उसकी जगह पे वो आप जो है जाति और धर्म के नाम पर चिन्हित करते हैं मुख्यमंत्री, और बताते हैं कि ये यादव थे, ये मुस्लिम थे, और अफसर जो है सर्कुलर जारी कर देते हैं कि यादव और मुस्लिम के द्वारा जो कब्जा की हुई जगह है उसको छुड़ाना है। कब्जा खाली यादव और मुस्लिम नहीं करते, कब्जा सबने किया हुआ, जिसको जहां जो मिला कब्जा किया हुआ है। उसमें बहुत सारे लोग वो हैं जो गरीब है, जिनके पास कुछ नहीं है, तो कहीं तो छोटा सा ठिकाना हो। और बहुत सारे वो लोग हैं जो दबंग है, जो सरकारी जमीन को कब्जा करवाते हैं, वो कब्जा कराते हैं और 20,000 रुपए लेते हैं झोपड़ा बनाने के लिए, 50,000 रुपया लेते हैं जमीन देते हैं, बोला तुम यहाँ घर बना। दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में और दूसरे जगहों पे जो है बहुत सुन रहे होंगे कि ये घर तोड़े जा रहे हैं, इतने घर टूटे, ये इलीगल थे। इलीगल घर कैसे थे? क्या उन नागरिकों का इस देश पर अख्तियार नहीं है, अधिकार नहीं? इलीगल इसलिए है कि वो जमीन का मालिक सरकार है, कह रही है कि मैं मालिक हूँ और तुम कैसे कब्जा कर लो। तो जब कब्जा हो रहा था आपका, तो आप कहाँ थे? आपकी पुलिस, आपके नगर सेवक, आपके विधायक सब क्या कर रहे थे? आपकी अदालतें क्या कर रही थी? जज साहब जब चलते हैं रास्ते पे तो दिखाई नहीं पड़ता कि कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट है, लेकिन कब्जा होने देते हैं। चूंकि वो जो गुंडे होते हैं जो कब्जा करवाते हैं, वो नेताओं के चमचे होते हैं, वो छोट भैया नेता भी होते हैं, जो नगर सेवक बनते हैं, जो विधायक बनते हैं, कई दफा तो सांसद भी होते हैं जो ये सब काम करवाते हैं, मंत्री ये सब काम करवाते हैं। और गरीब लोग, उसको लगता है कि ठीक है यार, ऐसे तो चल ही रहा है, तो 20,000 रुपये में हमको रहने का घर मिल जा रहा है, तो क्या दिक्कत है? काट कपट करके वो घर बनाता है, फिर उस पर जो है वो पक्का करता है, और फिर पता चला कि 20 साल के बाद आप तोड़ रहे हैं कि इलीगल। इलीगल तो दरअसल ये कार्रवाई तरीके से तो होना चाहिए था कि सब इस देश के लोगों की गिनती की जानी चाहिए थी कि कितने लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, उनका घर गिना जाता कि ये बेघर लोग हैं, इनको हम हर हाल में सबसे पहले इनको घर देंगे। तो ये खूब ढोल बजाया जाता है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने इतने घर बांट दिए, 3 करोड़ बांट दिए, 4 करोड़ बांट दिए। 140 करोड़ आबादी है, 70 करोड़ आबादी के पास घर नहीं। वो 3-4 करोड़ कोई संख्या है? और वो भी कैसे दिए जाते हैं वो भी अगर जानिएगा। मंदिर में पूजा होने लगी, मैं 1 सेकंड बंद करता हूँ, लाउड स्पीकर के बिना पूजा नहीं। जब तक लाउड स्पीकर बजता नहीं है तब तक पूजा हमारे यहाँ होती। भगवान सुनते नहीं, बहरे हैं भगवान बेसिकली। अल्लाह जिसे है ना, वो कबीरदास ने कहा था, तापर मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए। तो वही है भगवान, अल्लाह सब बहरे हैं, उनका कान काम ही नहीं करता है। तो जोर से लाउड स्पीकर बजाते हैं तो जो है वो सुन लेते हैं, और सुन करके तुरंत कृपा करते हैं। उत्तरकाशी में देखिए कृपा कर रहे हैं। सरकार जो है उत्तरकाशी में क्या कर रही है बताइए? 4 लोग मरे, पता नहीं कितने मरे हैं अब तक गिनती नहीं है, सरकार के पास कुछ आंकड़ा नहीं, खाली झूठ छुपाना है, झूठ बताना है। बहरहाल हम वापस आए उस जगह पे। तो अब जो है देखिए कि जिस तरह से घर के लिए किया जा रहा है, वहां भी नागरिकों के अधिकार को रौंदा गया। और नया इन लोगों ने लाया कि 1,500 रुपए देंगे, भाई योजना, बहन योजना, फलाना योजना, किसानों को 5,000 रुपया दे रहे। क्यों बांट रहे हो भाई? क्यों बांट रहे हो?
आप उन किसानों को भिखारी क्यों बना रहे हैं? उनको एमएसपी दो, मिनिमम जो प्राइस होता है वो तो दो, लागत प्लस जो एक स्वामीनाथन आयोग ने किया वो तो दो। वो आप नहीं दोगे, भीख बांट रहे हो। क्यों बांट रहे हो भीख? क्या किसानों ने कहा था कि हमको भीख दो? तो आपने किसानों को, जो ये किसानों का देश था, उसको भिखारी बना दिया। वो नरेंद्र मोदी एमएसपी लागू नहीं करेंगे, एमएसपी लागू नहीं करेंगे। शिवराज सिंह चौहान बोल रहे थे, ये राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एमएसपी विथ लीगल गारंटी, कि उससे कम में अगर खरीदारी होगी तो जेल हो जाए। आप हम सब सामान खरीदते देखिए, एमआरपी लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा रहता है, और किसानों को मिनिमम रिटेल प्राइस देने को तैयार नहीं सरकार। 4 रुपए की दवा 40 रुपए में बिकती है। दुकानदार के पास आप जाते हैं, 10% डिस्काउंट दे जाए तो बड़ा खुश हो जाते हैं। 40 रुपए का, चलो 4 रुपए तो मेरा बचा। लेकिन वो नहीं देख पा रहे हैं हम कि हमारा जो है 32 रुपया लूट लिया गया। वो 4 रुपए की दवा थी। कितनी भयंकर लूट है फार्मास्यूटिकल लाइन में, आप जानिएगा तो बेहोश हो जाइएगा। उस पर से नकली दवाएं, उस पर से एक्सपायरी डेट वाली दवाएं। पटना में जो है पकड़ा गया था एक जमाने में, गोविंद रोड में भारी नकली दवाइयां बनती थी। नकली दवाइयां मतलब वो एक्सपायरी डेट को मिटा देते थे, फिर से वो लगा देते थे। इतना बड़ा खिलवाड़। लेकिन सरकार का ध्यान उस पर, पब्लिक भी समझती है कि क्या वो सब ऊपर वाला करता है। जीवन लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, विधिहात, तुलसीदास लिख गए और पहले से लिखा जा रहा है, हम उसी को मान के चल रहे हैं। इससे निकलना होगा। नरेंद्र मोदी ने इससे निकालने का काम नहीं किया, इसको मार घुसा दिया। प्रधानमंत्री का काम जो है मंदिर में घंटा बजाना नहीं है, पूजा करना नहीं है, ध्यान लगाना नहीं। प्रधानमंत्री का काम है कि देश में घूमे। जैसे गांधी ने यात्रा की थी, प्रधानमंत्री ने कोई यात्रा की नरेंद्र मोदी जी? 36 साल चाय बेचा। चाय वाले का जीवन सुधार देते कि चाय बेचने में क्या क्या परेशानी होती है। चाय वालों का स्टॉल जो है लीगलाइज कर देते हैं, कि जहां कहीं चाय की दुकान है वो लीगलाइज कर देते हैं। यही कर देते हैं। नहीं किया। किसको मजबूत बनाया? कौन मजबूत बना नरेंद्र मोदी के समय में? आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं। फिर आप गौर कीजिए कि जिस तरीके से पूरा का पूरा जो लोकतंत्र का सिस्टम होता है कि संसद महत्वपूर्ण है, संसद में पक्ष और विपक्ष होता है, विपक्ष को खत्म कर दिया, विपक्ष को देशद्रोही बता दिया। आज भी राहुल गांधी को देशद्रोही बता रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ तमाम संस्थाओं को लगा दिया गया है। और जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है प्रियम्बल में, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, ये कैसे आएगा? मैं आज बेटे से बात कर रहा था, मैंने कहा कि बेटा, दो वर्ड समझना जरूरी है, आप और मैं। ये दो से संसार बना हुआ है, आपसे और मुझसे। हम दोनों मिलते हैं तो हम बनते हैं। हम आपके राइट्स का ध्यान रखें, आप मेरे राइट्स का ध्यान रखें। हम अपना राइट्स बचाएंगे, आप अपना राइट्स बचाइए। अपनी ड्यूटी निभाएंगे, आप अपनी ड्यूटी निभाइए। यही है लोकतंत्र, यही है हमारा संविधान। और जब हम एक दूसरे के राइट को प्रोटेक्ट करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, तो हम बेहतर समाज बनाएंगे। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ? नागरिकों के राइट को रौन दिया गया। बोला कोई राइट नहीं आपके पास, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, इतने सारे राइट्स दिए गए, राइट टू इन्फॉर्मेशन को बर्बाद कर दिया गया। आपको नहीं मिलेगा। परसों मैं आपको बता रहा था कि आज तक ने दिया, ये आरटीआई किया कि ये बताइए कि हमको डेटा दीजिए चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने कहा कि कोई डेटा नहीं देंगे, क्योंकि सब्ज्यूडिस है मैटर। लेकिन जो सीईसी के जो पूर्व अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि कुछ सब्ज्यूडिस नहीं होता है। अगर कोर्ट इंडिविजुअली कहे कि हाँ, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देना है किसी को, तब होगा सब्ज्यूडिस, अदरवाइज सब आपको देना है। लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन जो मनमोहन सिंह सरकार ने, सरकार से ये जानने का हक है हमारा, चूंकि हमारी सरकार है कि भाई ये क्या है। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप सच्चे भारतीय होते तो आप ये सवाल नहीं करते। आपको कैसे पता चला कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया चीन? अब एलओपी को अगर पता नहीं है, एलओपी का अगर जो संसद में बैठते हैं संसद को नहीं पता है, तो हम आम नागरिक को क्या पता चलेगा? जो हम आम नागरिक दिन भर रात भर इसी में लगे रहते हैं कि कल किराया कैसे देंगे, कल बेटे की पढ़ाई की फीस कैसे भरेंगे, मम्मी का इलाज कैसे कराएंगे, हम आगे कैसे जीवन जिएंगे, घर का इंटरेस्ट कैसे भरेंगे, लोन ईएमआई कैसे, इसमें उलझे हुए हैं सब। हम कैसे ध्यान देंगे जब उनको जानकारी नहीं है? तो मीडिया को जिस तरह से करप्ट कर दिया, कि मीडिया को खत्म कर दिया। लोकतंत्र के लिए बड़ा अनिवार्य होता है इंडिपेंडेंट मीडिया। इंडिपेंडेंट मीडिया को निपटा दिया गया, गटर मीडिया में बदल दिया। सब चारण गाने लगे, वृद्धा इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, यशगान करने लगे, नरेंद्र मोदी महान, नरेंद्र मोदी महान, नरेंद्र मोदी महान।
लेकिन इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ कि आम आदमी का स्वर जो है लगातार न कारखाने में तूती की तरह हो गया। और यही नरेंद्र मोदी के साथ सबसे बड़ी गड़बड़ी हो गई। बदनामी जो शुरू हुई हर जगह, अदालत सही नहीं चल रही है, न्यायपालिका सही नहीं चल रही है, पुलिस प्रशासन सही नहीं चल रहा है, संसद सही नहीं चल रही है, सड़क सही नहीं चल रही है, व्यापार सही नहीं चल रहा है, सब जगह गड़बड़ी क्रिएट हो गई। और जब गड़बड़ी क्रिएट हो गई तो 2024 में जो रिजल्ट आया, पब्लिक ने नकार दिया। उनको एहसास था कि पब्लिक ने नकार दिया, 400 पार, लेकिन अटक गए। और उसके बाद जो अभियान चलाया इन लोगों ने कि हमको क्रश करना है, और ये बदनामी, ये भयंकर बदनामी है। आप कितना क्रश करोगे? बंदूक का शासन बहुत लंबा नहीं चल सकता, नहीं चला सकते। और वो देश, वो दुनिया, वो पुरानी वाली है नहीं, बहुत बदल चुका है। तो इतनी बदनामी माथे पे बांध ली नरेंद्र मोदी ने। आपने डिग्री नहीं दिखाई। एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्री होती है? तो जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा सकता है, अरे कोई जरूरी है सर? उसमें थोड़े लिखा है कि 5वीं पास जो है वो नहीं हो सकता है, या अनपढ़ आदमी प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसको देश की जनता या जो लोकसभा है वो चुने, जिसको विधायक सांसद दल का नेता जिसको चुना जाएगा वो बनेगा। उसमें है ही नहीं कि आप जो है 5वीं पास हुआ कि मास्टर डिग्री लिए हुए, वर्ल्ड के सबसे ऊंची डिग्री ली। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई? ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस में हमने डिग्री ली है, झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? फिर आप देखिए कि अभी बयान आ रहा है इस पर, जो सीज फायर हुआ, अब सेना के लोग फिर बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं हमने 5 लड़ाकू विमान मार दिए, हम फलाना कर दिए, ये हमको छूट मिली थी। वो क्यों कहना पड़ रहा है? कौन जवाब मांग रहा है आर्मी से? आर्मी से पर किसी ने सवाल उठाया क्या? आर्मी से किसी ने कहा कि आर्मी चीफ जी आपने गड़बड़ कर दिया है, बताइए? क्या विपक्ष के नेता ने कहा? क्या है किसी पत्रकार ने कहा कि आर्मी गड़बड़ कर रही है, सेना प्रमुख ने गड़बड़ कर दिया, सेना प्रमुख को जवाब देना चाहिए? आपसे जवाब नहीं मांगा जा रहा, जवाब सरकार से मांगा जा रहा कि सरकार बताइए, आप तो श्रेय ले रहे हैं, वो जो है सेना के ड्रेस पहन करके आप जो है फोटो खिंचा रहे हैं, आप गीत गा रहे हैं कि हमने कमाल काम कर दिया, हमने घर में घुस के मारा। झंडू लाल नेता से लेकर के प्रधानमंत्री तक बोल रहे हैं, संसद में से लेकर के सड़क तक बोल रहे हैं कि हमने घर में घुस करके मारा। सेना को सफाई देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्यों आपको सफाई के लिए सेना को लाना पड़ रहा है? ये भी बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल ये भी है कि जो कर रहे हैं ट्रंप, उस पर क्या सफाई? लेकिन आप नैरेटिव बना रहे हैं, आप नैरेटिव बना रहे हैं अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से। आप कोई भी, मैं देखता हूं सारे चैनल, सारे अखबार गीत गा रहे हैं, नरेंद्र मोदी महान व्यक्ति है। राहुल गांधी ने जो पर्दाफाश किया उसकी कहीं चर्चा नहीं है, तो निगेटिव चर्चा है, जेल भेजे जा सकते हैं, फलाना किए जा सकते हैं। राहुल गांधी ने इस देश का बहुत बड़ा काम किया। आप में से हो सकता है जो नए साथी जुड़े उनको लग रहा हो कि राहुल गांधी के आप यशगान कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहा। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी, ये उम्मीद नहीं थी इन लोगों को। मोदी जी ने सोचा था कि जैसे गुजरात को हमने एकदम संट कर दिया, विपक्ष खत्म, कोई हमारे खिलाफ नहीं है, देश में वही करेंगे। वो कहते हैं ना कि छोटी चोरी में जब आप सजा नहीं मिलती है तो फिर वो बड़ा डकैत बन जाता है। लेकिन छोटी छोटी चोरी में अगर पकड़ लिया जाता है और सजा मिल जाती है तो फिर आगे जाने की हिम्मत नहीं होती। गुजरात में वही नहीं रोक पाए वाजपेयी जी, अडवाणी भी कंट्रोल नहीं कर पाए। नतीजा क्या हुआ? अडवाणी निबट गए, जिन जिन ने साथ दिया निबट गए, ढेर सारे लोग निबट गए। और वो लगा कि जो गुजरात में किया है वही देश में करके हम दिखाएंगे। और संसद को निपटाने, संसद को जब आया था तो साष्टांग दंडवत किया था, लेकिन विपक्ष का नेता नहीं दिया, चूंकि 44 सीट थी कांग्रेस के पास, कोई बड़ी पार्टी नहीं थी। लेकिन आपका नैतिकता क्या कहती थी कि विपक्ष का एक नेता खड़ा किया जाए, उससे अच्छाई क्रिएट होती। नैतिकता जो है बहुत महत्वपूर्ण जीवन में चीज है। नैतिकता दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन व्यवहार उसी से पता चलता है। फिर राहुल गांधी को लगातार प्रयास किया गया पप्पू साबित करने के लिए, हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए गए पप्पू साबित करने के लिए। राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी पप्पू है, इसलिए कि लगा कि राहुल गांधी खत्म कर देंगे तो विपक्ष खत्म हो जाएगा, कोई चुनौती नहीं देगा। लेकिन साइंस में भी कहा गया है कि गर्म हवा वहां से उठती है तो तुरंत दूसरी ठंडी हवा आ जाती है।
खाली जगह कोई है नहीं, कुछ नहीं है तो हवा है, आपको नहीं दिखता वो बात दूसरी। और ये जो विपक्ष को रौंदने का जो प्रयास हुआ, विपक्ष को खत्म करने का प्रयास हुआ कि ये देशद्रोही है, राहुल गांधी कुछ भी बोले तो देशद्रोही है, ये सबसे बड़े देशभक्त यही। ये देश की जनता ने समझा कि ये जरूरत से ज्यादा बोल रहा है, जरूरत से ज्यादा बोल रहा है, वो जमीन पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। और बदनामी बढ़ती गई है, बदनामी इतनी बढ़ गई है कि गांव गांव में बदनामी हो रही है। ये जो वोटर आईडी, जो एसआईआर हुआ है, जिस तरह से कब्जा किया गया 2024 के चुनाव में, विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में जिस तरह से सरकार को कब्जा किया गया, सत्ता पे कब्जा किया गया, खुल करके सामने आ रहा है। राहुल गांधी ने दिखा दी। और ये जो है एसआईआर जो किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। कई लोग कह रहे हैं कि ये जो अपना पाप ढकने के लिए किया जा रहा है, कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो उनके उनके नेतृत्व में, यशस्वी नेतृत्व में, जो संवैधानिक संस्थाओं का बेड़ा गर्क हुआ है, संवैधानिक संस्थाओं ने जिस तरह से संविधान को रौंदा है, उसके पद चिन्ह मिटा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को भी बहुत अनुभव हो चुका है, उनके साथ भी बहुत लोग खड़े हैं। लोग चुप हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ खड़े हैं, तो कितना भय क्रिएट कर दिया। अपने भी बोलते हुए डरते हैं। जब सत्यपाल मलिक ने बोला था तो आपको चेतने का समय था। वो एक बड़ा बढ़िया तुलसीदास ने लिखा है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास। तो जो है, जब अपने आपके नजदीकी लोग अगर बोलें कि ये गड़बड़ हो रहा है तो उसको मानो, अहंकार में इतना ना फैल जाओ कि रौंद दो उसी को। सत्यपाल मलिक के साथ क्या किया, जब वो डेथ बेड पे थे तो उनको आपने समन भेजा 2200 करोड़ रुपए का घोटाले का, जिसकी वो जांच कर रहे थे, जिसपे हमने कल वीडियो भी दिखाया था। और उस आदमी को सम्मान नहीं दिया, सम्मान को एहसान नहीं था। नरेंद्र मोदी सम्मान नहीं देते हैं, इस देश की व्यवस्था में है कि इस पद पे जो रहा है उसको ये मिलेगा। कपिल सिब्बल जो सवाल कर रहे हैं कि धनखड़ कहाँ है, बड़ा गहरा सवाल है। कहाँ है धनखड़ साहब, क्यों इसको इस तरह से हटा दिया, क्यों आपने फेयरवेल पार्टी नहीं की, विदाई समारोह ने क्यों नहीं किया, विदाई भाषण क्यों नहीं देने दिया। नरेंद्र मोदी के एहसान से ये देश नहीं है, उन्होंने कृपा नहीं की है, देश ने उनके ऊपर कृपा की कि उनको प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन बदले में आपने किया सारे पदों को, उपराष्ट्रपति तो आपने ही बनाया था, आपके लिए बैटिंग कर रहे थे धनखड़। जो अपने लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करेगा वो किसके साथ न्याय करेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे देश में। हम आसपास से हम ये बात करते हैं, जो अपने का अपना नहीं, अपनों का नहीं हो सका, वो दूसरों का क्या होगा। जो विवाहित होने के बाद भी कहते रहे कि मैं विवाहित नहीं हूं, बाद में फिर कहा कि हाँ मैंने शादी की, पत्नी का नाम भरा। इनकी पत्नी ने कहा कि उनकी माँ के डेथ पे जब वो जाना चाहती थी अपनी सास की डेथ पे, तो पुलिस लगा दिया कि जाए नहीं। इस किस्म का आदमी देश का प्रधानमंत्री है, देश को पता चल गया है कि ये व्यक्ति जो है इस लायक नहीं है जो हमने बना दिया इसको। तो ये बदनामी जो है नरेंद्र मोदी के लिए बहुत भारी पड़ गई है। एक भजन गाते रहते हैं, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, वही हो गया। और जब किसी का पतन होता है तो किसी का उदय भी होता है। राहुल गांधी का उदय हो रहा है, ये उनका उदय काल है। देश में ऐसा लग रहा था कोई नेता नहीं है, कांग्रेस में कोई नेता नहीं है, कांग्रेस में ढेर सारे टुकड़े थे अलग अलग। लेकिन राहुल गांधी अब जो है केवल कांग्रेस के नेता नहीं, कपिल सिब्बल भी तारीफ कर रहे हैं राहुल गांधी की। कपिल सिब्बल बेहद समझदार व्यक्ति है और वो देश के नेता बन गए राहुल गांधी। और ये देश जो है जिसको नवाजता है, बहुत जबरदस्त तरीके से नवाजता है, क्योंकि भावनाओं का देश है, हम नैतिकता वाले देश हैं। हम नैतिक अनैतिक में बहुत बिलीव करते हैं, पाप पुण्य में बहुत बिलीव करते हैं, और हमें लगता है कि सब ईश्वर करता है। कई बार मैं बोलता हूं तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि सर आप जो है ईश्वर को नहीं मानते हो, ये गलत बात है, आप कहते हो भगवान नहीं है। मैं कहता हूं भगवान तो है, लेकिन हम सब में बटा हुआ है, हम सब में भगवान आकर के बैठ गया है। भगवान की कोई अपनी जगह नहीं है। जैसे पिता मिक्स हो जाता है, विलीन हो जाता है, माँ विलीन हो जाती है अपनी संतान में, वैसे ईश्वर विलीन हो जाता है अपनी संतानों में। और अगर आप दूसरे व्यक्ति को मारते हो, उसको प्रताड़ित करते हो, तो ईश्वर को प्रताड़ित कर रहे हो। तो जो मुसलमान के नाम पर, हिंदू के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर, शूद्र के नाम पर
तरह अमीर गरीब के नाम पर भेदभाव करते हैं, मारपीट करते हैं, परेशान करते हैं, वो ईश्वर को परेशान करते हैं। वो विधर्मी है, वो धर्म का हो नहीं सकता, वो अधार्मिक है, वो पापी है, वो अपराधी है, वो इस समाज का अपराधी है। उस लोक अगर कहीं लोक कोई है तो उसका पापी है। वो राजा नहीं हो सकता, वो न्यायाधीश नहीं हो सकता, वो सम्मान लायक व्यक्ति नहीं हो सकता। तो भारत में एक है कि भावनाओं पे चलता है ये देश। अगर आपको हम नवाजेंगे तो हम लतियाने में भी वक्त नहीं लगाएंगे। वही वक्त आ गया है। अब ये जो है इनके लिए बचना मुश्किल है। आप जितने भी, वो कहते हैं ना कि दलदल में जब आदमी फंसता है तो जितना प्रयास करता है उतना धंसता चला जाता है। वही है नरेंद्र मोदी और मंडली की हकीकत। यही है उनका भविष्य। लेकिन भविष्य को जो पहचान नहीं पाता, जो अहंकार में डूबा रहता है, उसको इतिहास भी याद नहीं रखता है, और याद रखता है तो कूड़ेदान में डाल के याद करता है। ये देखो रावण की जो है, जो जलाते हैं रावण की हर साल, उसका ये बना करके, वो इसीलिए बनाते हैं कि अहंकार का नाश करते हैं। लेकिन अहंकार को नाश करने के बाद भी अहंकार से हम इतने भर जाते हैं कि हमें कोई दूसरा दिखता नहीं। ये बड़ा गड़बड़ है, ये व्यवहारिकता में गड़बड़ है। बद अच्छा बदनाम बुरा, इसलिए खतरनाक है। तो बहुत 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 धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर।